हेलो बच्चों, मैं आर के सिंह, आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्टिव जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस साल के लिए, आपको ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट अब सब्जेक्टिव होगा। ये 10 क्वेश्चंस अगर बना लेते हैं तो संभवतः मान के चलिए कि 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आपका टैली कर जाएगा। ठीक है, हालांकि सिलेबस थोड़ा सा कट किया हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टीज हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जान लेने से बेहतर होगा। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि प्रूव दैट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस सी। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसको सर्कुलर डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको सर्कुलर डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। नोट में लिख लीजिएगा कि इसको सर्कुलर डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। सर्कुलर डिटर्मिनेंट, सर्कुलर डिटर्मिनेंट कहते हैं। सर्कुलर डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि किसी भी रो और कॉलम का, चाहे रो में हो सकता है कॉलम भी हो सकता है, ईच एलिमेंट 1 होता है। उसके बाद ए बी सी होता है। देखिए 1 1 1 है, ए बी सी है, फिर उसका स्क्वायर होता है। ये रो वाइज भी हो सकता है। 1 1 1 फर्स्ट रो में होगा, सेकेंड रो में ए बी सी होगा, थर्ड रो में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। तीनों जो है इसका जो है इसका वैल्यू होता है वो साइक्लिक फैक्टर जिसको कहते हैं ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो सीधे अगर याद रखें कि ये सर्कुलर डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस सी होता है। इसका और कहीं यूज है क्या? क्या यूज है? अगर मान लें कि आप डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बनाते हैं और बीच में किसी स्टेज पर या किसी स्टेप में ये इस फॉर्म में आ गया तो उसका डायरेक्ट वहां ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ दैट है, तो सॉल्यूशन देखिए क्या है। लेट डिटर्मिनेंट को डेल्टा से डिनोट करते हैं। 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट अगर सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू निकलेगा। हो सकता है प्रूफ दैट नहीं हो, या प्रूफ दैट भी हो जाए तो उसमें क्या आपका मार्क्स जो है थोड़ा सा, जैसे अगर 4 मार्क्स का है, अगर आप प्रॉपर्टी यूज नहीं करते हैं तो आपका मार्क्स जो है फुल नहीं मिलेगा। 2 मिल सकता है, 2.5 मिल सकता है, 3 मिल सकता है। इसलिए आप लोग को सजेशन ये देते हैं डिटर्मिनेंट का कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो प्रॉपर्टी यूज करके बनाइएगा। इसमें क्या होता है, किसी एक रो या एक कॉलम के 2 एलिमेंट को जीरो करना होता है। तो अब चलिए यहां पर देखना पड़ता है कि कैसे जीरो होगा। जो प्रॉपर्टी है वो यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का लेक्चर, फुल लेक्चर आपको है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है आपका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मिल जाएगा पूरा प्रॉपर्टी, जितना प्रॉपर्टी है डिटेल में पूरा किया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ प्रॉपर्टी, तो यहाँ अभी संभव नहीं है कि प्रॉपर्टी सब करेंगे। ठीक है, वहां पर पूरा प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन भी बताया गया होगा वहां पर। ठीक है, फिर दोबारा यहाँ करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अभी हम लोग को क्वेश्चंस बनाना है। ठीक है, तो चलिए क्या करना है, 2 जीरो लाना है। किसी रो या कॉलम के 2 एलिमेंट को जीरो करना है। तो देखिए R1 के जगह पर R1 माइनस R2, R1 के जगह पर R1 माइनस R2, इसको माइनस करेंगे, जीरो हो जाएगा। R2 की जगह पर R2 माइनस R3 करेंगे तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो। आमने सामने माइनस कीजिएगा, ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जीरो, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये 1 सी स्क्वायर। अब क्या करना है कि जो देखना है क्या प्रूफ करना है, तो ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस से लाना है। तो देखिए फर्स्ट रो से, चूंकि देखिए यहां पर आपको रफ में बता देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप फैक्टराइज करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, है ना। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को भी अब क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। तो अब यहां पर क्या है कि a माइनस बी जो है कॉमन ले लेंगे फर्स्ट रो से, b माइनस सी ले लेंगे सेकेंड रो से।
है ना। तो देखिए यहां पर क्या करना है, टेकिंग कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी, b माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2, R1 R2 से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर डेल्टा जो हो जाएगा, कॉमन कैसे लिखते हैं, डेल्टा इक्वल टू जो यहां पर a माइनस बी बी माइनस सी, जो डिटर्मिनेंट को आप ऐसे लिखते हैं उसके इक्वल टू के बीच में लिखिएगा, ठीक है। यही लिखने का तरीका है। तो जब आप कॉमन ले लिए हैं यहां से, यहां तो 0 है, यहां 1 होगा, यहां a प्लस बी होगा, यहां 0 होगा, यहां 1 होगा, यहां पर b प्लस सी होगा, और यहां आपका 1 है, ठीक है। और यहां पर आपका c माइनस ए होगा, देख लेते हैं यहां पर, हम यहाँ c है, सॉरी c है यहां पर। तो यहां पर क्या है आपका, तो यहां पर आपका c है, यहां पर आपका c है, यहां पर आपका c प्लस ए होगा, ठीक है। तो यहाँ c स्क्वायर होगा यहां पर। तो वहां पर क्या है कि c स्क्वायर था, तो यहां पर आपका c स्क्वायर होगा। ध्यान से ये लिखना है क्योंकि एलिमेंट का ही सब खेल है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो फिर प्रूव नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो किस में आया है ये देखना है, उसी के अलॉन्ग एक्सपेंड इसलिए करते हैं कि जीरो को किसी चीज से मल्टीप्लाइड करेंगे 0 हो जाएगा। तो 2 जीरो आ गया तो वो तो 0 कर देगा, केवल एक ही एलिमेंट है 1 जिसके अलॉन्ग वो वैल्यू आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक्सपेंड इसको कहा जाता है, एक्सपेंड करना, b माइनस सी 1, फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो आया है इसलिए फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे 1। अब देखिए इसमें कैसे होता है एक्सपेंशन, कैसे होता है थोड़ा सा बता देते हैं कि एक्सपेंशन होता कैसे है। देखिए जिस रो में लाइज करता है, ठीक है, जिस रो में लाइज करता है उसको, जिस कॉलम में लाई करता है उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब यहां क्या हो जाएगा 1, है ना। अब देखिए यहां पर 1 होगा, तो यहां पर 1 होगा, a प्लस बी होगा, 1 होगा, अब b प्लस सी हो गया। अब 2 ऑर्डर का है, एक्सपेंड कर दीजिए, a माइनस बी, b माइनस सी, और ये b प्लस सी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है और ऐसे होता है, b प्लस सी माइनस a माइनस बी हो गया, b कैंसिल हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ऑब्जेक्टिव में वैसा क्वेश्चन करा है, इसको सर्कुलर डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी सब पॉजिटिव है और ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, देन प्रूफ दैट ये करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव होगा। इसको सर्कुलेंट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सर्कुलेंट। तो नोट में देखिएगा इसका क्या है कि ए बी सी ये टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट में आपका आ जाता है सी ए बी। इसका फुल लेक्चर जो है हम टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट में पूरा पढ़ाए हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां इसका पूरा जो है पूरा आपको सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो यहां पर इसको कहते हैं सर्कुलेंट, क्या कहते हैं, सर्कुलेंट, सर्कुलेंट कहते हैं इसको। अब देखिए यहां पर इसका
प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। तो लेट डेल्टा, इसको डिटर्मिनेंट को डेल्टा डिनोट करते हैं, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी। अब आप कहीं भी आमने सामने घटाइएगा, माइनस कीजिएगा तो जीरो नहीं आएगा। तो आप इसको क्या करना है कि ऐसा इसमें ऑपरेशन करना है कि सेम आ जाए, फिर आमने सामने रो या कॉलम में उसको माइनस करने के बाद वो जीरो आ जाएगा। तो आमने सामने तो कोई ऐसा है नहीं, तो कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन क्या करना होगा, देखिए C1 के जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आपको लगेगा, आप कैसे समझ जाते हैं कि C1 प्लस C2 प्लस C3 कोई जादू है क्या? नहीं, जादू नहीं है, ये प्रैक्टिस करने से होता है। एलिमेंट के हिसाब से दिमाग थोड़ा लगाना पड़ता है और प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऐसा कोई जादू मंत्र मेरे पास नहीं है, वो आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी है ना क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा हमको क्या करना है। केवल ये चीज देखना है, क्योंकि इसका कोई फार्मूला तो होता नहीं कि बता दें कि फार्मूला ऐसा होता है, ये पुट करना है, वो पुट करना है, आ जाएगा। नहीं, इसमें क्या है कि एलिमेंट के हिसाब से मेरा है ना स्टेपिंग होता है ना। तो देखिए ये अब ऐड कर दीजिएगा तो क्या होगा, देखिए यहां a प्लस बी प्लस सी ऐड हो जाएगा, तो यहां a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और यहां भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। एंड ऑर्डर में लिख देंगे, सी प्लस ए प्लस बी को भी a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहां पर देखिए यहां क्या है, यहां बी सी ए होगा, सी ए बी होगा, ठीक है, बी सी ए सी ए बी होगा। अब इसमें a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, किससे? फर्स्ट कॉलम से कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यहां हो जाएगा 1 1 1 बी सी ए, है ना, सी ए बी। अब देखिए 2 जीरो करना पड़ेगा, तो जो 2 जीरो कैसे होगा, R1 के जगह पर R1 माइनस R2 अप्लाइंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं अप्लाइंग R1 के जगह R1 माइनस R2, और R2 की जगह पर R2 माइनस R3, ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि डेल्टा इजकल टू a प्लस बी प्लस सी तो कॉमन हो गया, यहां आपका जीरो हो जाएगा, यहां जीरो हो जाएगा, यहां 1 बचेगा। अब हमको पीछे देखना पड़ेगा, है ना, पीछे जो है हमको जाना होगा, तो क्या होगा, देखिए b माइनस सी सी माइनस ए होगा, b माइनस सी सी माइनस ए होगा, है ना। तो b माइनस सी और b माइनस सी सी माइनस ए होगा, c माइनस ए होगा। फिर हमको पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे जाना ही पड़ेगा, c माइनस ए माइनस बी होगा, c माइनस ए और a माइनस बी होगा, c माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। फिर हमको पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा एलिमेंट है, नॉनो एलिमेंट है, एक बी है, तो आपका ए बी हो जाएगा। अब क्या करना है, अब किसमें दो जीरो आया है, देखिए फर्स्ट कॉलम में, तो उसी जिसमें 2 जीरो आता है उसी के अलोंग एक्सपेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना पड़ता है, एक्सपेंड में वैल्यू निकालना पड़ता है उसको, ये 1 1 है। तो अब क्या करना है, जिस रो में लाइज करता है और जिस कॉलम में लाइज करता है उसको डिलीट कर दीजिए, तो 1 बचा क्या, b माइनस सी सी माइनस ए और c माइनस ए और a माइनस बी, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको a प्लस बी प्लस सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, इसका सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट में ये इनटू हो जाएगा, फिर बीच में माइनस साइन होता है, तो ये c माइनस ए और c माइनस ए हो गया,
तो अब यहां पर क्या है कि a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा आपका ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। इसको आप एक्सपेंड करिएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac हो गया, है ना। तो ये आपका डेल्टा जो है a प्लस बी प्लस सी हो गया, और ए बी प्लस बी सी, देखिए ये ऐड हो जाएगा तो प्लस ए सी होगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। अब यहां पर देखिए क्या है कि नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। डेल्टा इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहां हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए एक आइडेंटिटीज है जो हम लोग 8-9 से पढ़ते आ रहे हैं, तो जो आप 8-9 में पढ़े हैं सोच ले कि यहां भी यूज हो रहा है। मैथमेटिक्स का जो आप जो भी फॉर्मूला आप है ना नीचे के क्लास में पढ़े हैं, उसका यूज जो है हर जगह होता है। ऐसा मत सोचिएगा कि जो 10th में पढ़ लिया उसका फिर कहीं यूज नहीं है। बी सी माइनस सी ए, ये आइडेंटिटीज है, और इसकी वैल्यू जो है हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, यहीं पहुंच जाएंगे। तो इसके जगह पे हम यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि प्रूफ दैट करना है। तो ये माइनस इधर कर लिए, ए प्लस बी प्लस सी, और ये जो है आपका हाफ लिख दिए बाहर, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए यहां पर दिया हुआ है गिवन कि ए बी सी सब पॉजिटिव है, ए बी सी सब पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव नंबर को अब ऐड करते हैं तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। और 3 निगेटिव नंबर को जोड़िएगा तो निगेटिव ही होगा। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी सब पॉजिटिव है, इसलिए a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 होगा। स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यह भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर कभी निगेटिव होता है नहीं। a माइनस बी, ए नॉट इक्वल टू बी, 0 तो होगा नहीं, तो पॉजिटिव होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का सब पॉजिटिव है, सबको जोड़िएगा तो पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा जो हो जाएगा ये निगेटिव फैक्टर हुआ, माइनस ये जो साइन है, फिर पॉजिटिव हुआ और फिर ये पॉजिटिव हो गया, तो डेल्टा का वैल्यू निगेटिव हो गया, यानी डेल्टा इज लेस देन 0। यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा नंबर, विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना है, प्रूव दैट करना है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। देखिए ये स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट 0 होना चाहिए। यहाँ ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होना चाहिए, ए जे आई होना चाहिए, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होना चाहिए। तो अब यहां पर क्या है, स्क्यू डिटर्मिनेंट का जो ऑड ऑर्डर का है उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी बताया गया है इस टाइप का क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब कैसे प्रूफ कर, आपको प्रूफ करना है, लेकिन एक्सपेंड नहीं करना है। एक्सपेंड करने से कोई बच्चा बना देगा, तो एक्सपेंड मतलब प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बट वो जो रो कॉलम को हटा करके जो कैलकुलेशन करते हैं वो नहीं करना है। तो देखिए यहां पर सॉल्यूशन में देखिए, लेट डेल्टा इजकल टू ये 0 बी माइनस ए सी माइनस ए माइनस बी 0 सी माइनस बी माइनस सी, है ना, बी माइनस
सी, यहां पर आपका ए माइनस सी होगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ए माइनस गलती से लिखा गया है, यहां पर आपका ए माइनस सी होगा, ए माइनस सी, ये बी माइनस सी, ये 0 हो गया। -1 जो है प्रत्येक रो कॉलम से कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम C1, फ्रॉम C1, C2 एंड C3, ठीक ना। तो अब जो है जीरो, यहां पर आपका ए माइनस बी था ना, बी माइनस ए, सी माइनस ए हो जाएगा, बी माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस ए हो जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगा, यहां तो 0 रहेगा, और यहां पर आपका यहाँ आपका ए माइनस बी, हाँ बी माइनस ए, सी माइनस ए, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा सा लग रहा है कि ए माइनस बी है ना, तो ए माइनस कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए होगा, बी माइनस ए होगा, है ना। सी माइनस ए, यहाँ पे आपका बी माइनस सी माइनस ए, यहाँ पर बी माइनस सी है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो सी माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, सी माइनस बी हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आपका सी माइनस ए हो जाएगा, यहाँ बी माइनस सी हो जाएगा, यहाँ तो 0 होगा। अब माइनस 3 बार कॉमन लिए हैं, माइनस 3 बार कॉमन लिए हैं, है ना। तो 3 बार कॉमन लिए हैं तो -1 इंटू -1 -1 -1 -1 का होल क्यू हो गया, ये आपका डेल्टा है। ये डेल्टा देखिए, ये आपका डेल्टा है, तो -1 का होल क्यू इंटू डेल्टा, डेल्टा इजकल टू माइनस डेल्टा हो गया, 2 डेल्टा इजकल टू 0, डेल्टा इजकल टू 0। तो जो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होता है उसका बनाने का यही तरीका है कि ईच रो या ईच कॉलम से -1 कॉमन ले लेंगे, फिर डेल्टा इजकल टू माइनस डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा इधर लेफ्ट साइड ले आइएगा, 2 डेल्टा इजकल टू 0, तो डेल्टा इजकल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। विदाउट एक्सपेंडिंग, यहाँ एक्सपेंड नहीं हुआ, केवल क्या हुआ है, प्रॉपर्टीज लगा है। विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब ये है कि आप एक्सपेंशन नहीं करेंगे, लेकिन जितना प्रॉपर्टीज है सब उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट, देखिए -a² AB AC BA -b² BC AC BC -c², ये 4a² b² c², ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बनाने का तरीका क्या है, लेट डेल्टा इजकल टू -a² BA AC AB -b² BC AC BC -c²। देखिए क्या लाना है, 4a² b² c² लाना है, तो ये कॉमन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉमन जरूर होना चाहिए। तो ABC जरूर कॉमन होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट रो से या कॉलम से टेकिंग कॉमन
A B C from C1 C2 एंड C3 कॉमन जब ले लीजिएगा, ए बी सी हो गया, ये माइनस ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यहां से बी कॉमन लेंगे तो यहाँ ए होगा, यहाँ माइनस बी होगा, यहाँ आपका सी हो जाएगा। इसमें से सी कॉमन लीजिएगा तो ए बचेगा, देखिए, और यहाँ बी बचेगा, माइनस सी होगा। अब क्या है कि दो एलिमेंट को आपको जीरो करना है, यही आपका टारगेट रहना चाहिए। तो क्या करना है, देखिए, दो एलिमेंट को जीरो कीजिएगा तो कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको ऐड कीजिएगा, C1 के जगह पर C1 प्लस C2, ये दो ठो जीरो हो जाएगा। तो अगला जो स्टेपिंग होगा, है ना, तो हाँ, अब जो है ABC अप्लाइंग जो होगा, C1 के जगह पर C1 प्लस C2 हो जाएगा, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर 2C हो जाएगा। फिर पीछे की ओर जाना पड़ेगा, हमको एलिमेंट देखना पड़ता है। ये 0 0 2C हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए A माइनस बी सी है, A माइनस बी और C है ना, A माइनस बी और C है। फिर जो है हमको पीछे को जाना पड़ेगा, ए बी माइनस सी है, ए बी माइनस सी है, ए बी माइनस सी है। अब दो जीरो किस में आया है, सेकेंड कॉलम में दो जीरो आया है, उसको एक्सपेंड कर देना है। तो यहां पर क्या होगा, ए बी सी, 2C कॉमन ले लीजिएगा, और इसके बाद देखिए ए बी प्लस ए बी हो गया, है ना, ए बी प्लस ए बी 2AB हो गया, ए बी सी 2C इंटू 2AB। तो ये जो है आपका 4A² B² C² हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक ना, प्रूव्ड लिख देते हैं ठीक से, प्रूव्ड। तो प्रॉपर्टी लगा करके कीजिएगा, बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा। ऐसे एक्सपेंड कीजिएगा तो हो सकता है प्रूफ दैट नहीं हो, वैल्यू निकल जाए, कुछ और आ जाए, लेकिन आपको प्रूफ दैट करना है तो प्रूफ दैट करना है। अब देखिए यहाँ पर प्रूफ दैट, देखिए इसका एक्सपेंशन इसलिए नहीं करेंगे कि यहाँ पर जो लाना है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लाना है। देखिए 1 माइनस x² कॉमन लाना है, एक्सपेंड कीजिएगा तो डिटर्मिनेंट ही खत्म हो जाएगा, जबकि प्रूफ दैट करना डिटर्मिनेंट की, यानी समझिए विदाउट रिस्पेक्ट, विदाउट एक्सपेंडिंग हो गया का टाइप का हो गया। तो चलिए यहाँ पर डेल्टा जो है लिख लीजिए, a प्लस बी एक्स और ax प्लस बी u, c प्लस डी एक्स, सी एक्स प्लस डी भी, और यहां पर p प्लस क्यू एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू, यू भी w हो गया, यू भी w हो गया। अब देखिए यहां पर हमको x² कॉमन लेना है ना, कैसे कॉमन होगा, R1 के जगह पर, R1 के जगह पर क्या करेंगे, R1 माइनस XR2, यानी सेकेंड रो को x से मल्टीप्लाइड करके घटाएंगे। तो घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए थोड़ा सा यहां एक्सप्लेन कर देते हैं। R1 है a प्लस बी एक्स, x से मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो घटाइएगा तो माइनस x² माइनस बी एक्स हो जाएगा, यानी a माइनस x² हो जाएगा। उसी तरह से C1 माइनस x² हो जाएगा, और इसमें जो है P1 माइनस x² हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्लेन करके दिखा दिए, और आपको डायरेक्ट करना है ना, रफ में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करना है,
कि अगला स्टेप जो है ये R1 ये ऑपरेशन हुआ, तो A1 - x² हो जाएगा, C1 - x² हो जाएगा, P1 - x² हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो गया, A1 - x² हो गया। ठीक है, C1 - x² हो जाएगा और P1 - x² हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब AX + B और CX + D है ना, AX + B CX + D, और एक बार देख लेते हैं यहां पर क्या है, PX + Q है ना, PX + Q, PX + Q, U V W। 1 - x² जो है फर्स्ट रो से कॉमन आ जाएगा, है ना, टेकिंग कॉमन 1 - x² फ्रॉम R1। तो अब जो है यहां पर 1 - x² जब कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ A हो जाएगा, यहाँ C हो जाएगा, यहाँ P हो जाएगा, और ये AX + B हो जाएगा, CX + D हो जाएगा, PX + Q हो जाएगा, है ना, और U V W हो जाएगा। अब देखिए यहां पर एक फैक्टर तो कॉमन हो गया। अब डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला डालना है ABC, है ना, PQR UVW जो भी है। अब यहां पर क्या करना है कि R2 की जगह पर R2 - x R1 कर देंगे, x इससे मल्टीप्लाई होगा, इसमें घट जाएगा, तो ये B हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या है, 1 - x², ये आपका A हो गया, ये C हो गया, ये P हो गया, घटाइएगा तो B हो जाएगा, यहाँ D हो जाएगा, CX कट जाएगा, PX भी कट जाएगा तो Q हो जाएगा, और U भी W हो जाएगा। अब जो प्रूव दैट में जो करना है ना, देखिए प्रूव दैट में करना क्या है कि देखिए यहाँ ए बी, हाँ देखिए ये जो है आपका ACP BWQ UVW, ये जो है आपका, तो अब यहाँ पर UVW जो है आपका, रो को कॉलम बदलना पड़ेगा, कॉलम को रो बदलना पड़ेगा, और हमने आ ही गया है ना, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। कभी कभी क्या होता है कि ACP कर देगा, BDQ कर देगा, UVW कॉलम बाय, तो इसमें रो और कॉलम को चेंज करना पड़ेगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, हाँ ये करना है, ABC A² B² C² BC CA AB है ना, इक्वल टू A - B B - C C - A AB + BC + CA लाना है ना। तो सॉल्यूशन में देखिए यहां पर क्या है, डेल्टा इक्वल टू ABC A² B² C² BC CA और AB। क्या करते हैं, C1 के जगह पर C1 - C2 करते हैं, और C2 की जगह पर C2 - C3 करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, A - B हो जाएगा, यहाँ A² - B² हो जाएगा, यहाँ BC - CA, तो C कॉमन ले लेंगे तो B - A हो जाएगा, यहाँ पर B - C हो जाएगा, ये B² - C² हो जाएगा, यहाँ CA - C - B हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद देखिए C है, C² है और AB है। अब क्या करना है देखिए,
ए माइनस बी जो है आपका फर्स्ट कॉलम से कॉमन हो जाएगा, बी माइनस सी सेकेंड कॉलम से कॉमन हो जाएगा, है ना। तो अब जो है नेक्स्ट जो है आपका टेकिंग कॉमन ए माइनस बी एंड बी माइनस सी फ्रॉम C1 एंड C2। जब कॉमन लेंगे ए माइनस बी तो कॉमन इसको ऐसे लिखेंगे, ए माइनस बी दो फैक्टर जो लाना है वो भी देखना है। तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ माइनस सी हो जाएगा क्योंकि बी माइनस ए है। तो माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो ए माइनस बी जब कॉमन लीजिएगा तो आपका यहाँ माइनस सी हो जाएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा क्योंकि यहाँ सी माइनस बी है, आप बी माइनस सी कॉमन लिए हैं। तो अब यहाँ पर माइनस जो है आपका ए हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है यहाँ पर, सी स्क्वायर ए बी, सी स्क्वायर ए बी, सी स्क्वायर ए बी। एक बार और माइनस कीजिए क्योंकि जो प्रूफ दैट करना है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए है। फिर एक बार करते हैं, C1 के जगह पर C1 माइनस C2 करते हैं, है ना, C माइनस ए लाना है ना। तो C1 माइनस जब C2 करेंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए ए माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक ना, तो ये 0 हो गया, ये आपका ए माइनस सी हो गया और ये सी माइनस ए हो गया। माइनस करेंगे तो ए माइनस सी होगा, हाँ ए माइनस सी हो जाएगा, यहाँ पर ए माइनस सी हो जाएगा, है ना। उसके बाद 1 प्लस बी सी माइनस ए सी स्क्वायर और ए बी हो गया। अब देखिए ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, 0 से तो कुछ भी कॉमन आ सकता है ना, 0 से तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन हो सकता है। तो आप ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए कॉमन ले लीजिए। अब तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, यहाँ 0 होगा, यहाँ -1 होगा क्योंकि आपका ए माइनस सी है, सी माइनस ए कॉमन लीजिएगा तो जो कॉमन लाना है जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। ये हो गया। फिर देखिए अब क्या है, तो यहाँ 1 बी प्लस सी माइनस ए हुआ, 1 बी प्लस सी माइनस ए हुआ, 1 बी प्लस सी माइनस ए हुआ, ठीक है। अब देखिए सी स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर ए बी है, सी स्क्वायर ए बी है। एक बार और 0 कर दीजिए, R2 की जगह पर R2 माइनस R3 कीजिएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, 2 0 कीजिएगा, आराम से बन जाएगा। ये 0 1 सी, ये 0 ए प्लस बी प्लस सी और ये सी स्क्वायर माइनस ए बी -1 माइनस ए और ए बी। देखिए 2 0 किस में आया है ना, उसके अलोंग एक्सपेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो 2 0 आया है फर्स्ट कॉलम में, -1, ये जो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, ये माइनस सी ए माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ए माइनस बी, बी माइनस सी
और सी माइनस ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया। जो प्रूफ दैट करना है, उस क्या प्रूफ करना है उसको भी देखते हुए आपका स्टेपिंग होना चाहिए। ये प्रैक्टिस से होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, ये दिया हुआ है कि x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, तो प्रूफ दैट करना है कि एक्स वाई जेड इक्वल टू -1 इक्वल टू 0 है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर जो है क्या करना है कि ये दिया हुआ है ना, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स क्यू, 1 प्लस वाई क्यू, 1 प्लस जेड क्यू इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देखिए इसका थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स है। यहाँ प्रॉपर्टी लगेगा कि कोई भी डिटर्मिनेंट का कोई रो कॉलम का एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स है, उसको 2 डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस करते हैं सम्स के रूप में। तो क्या होगा, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर हो गया, 1 1 1 हो गया, प्लस एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू हो गया इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट में देखिए क्या है कि 1, हाँ ये आपका क्या है, एक्स वाई जेड है ना। ये आपका एक्स वाई जेड है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, 1 1 1 है। फिर देखिए यहां पर क्या करना है, फर्स्ट रो से x कॉमन ले लेंगे, है ना। फर्स्ट रो से x कॉमन ले लेंगे, सेकेंड रो से y कॉमन ले लेंगे, थर्ड रो से z कॉमन हो जाएगा। तो यहां जो है 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, और 1 जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। देखिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ये सर्कुलर डिटर्मिनेंट बताए थे, ये साइक्लिक फैक्टर में होगा, तो इसका वैल्यू जो है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स हो गया। यही यूज कर सकते हैं आप। और ये एक्स वाई जेड, और फिर ये सर्कुलर डिटर्मिनेंट हो गया, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 हो गया। तो ये 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 हो गया, एक्स वाई जेड इक्वल टू -1 हो गया। अगर आप ये इक्वल टू करते हैं तो ऐसा भी आ सकता है कि प्रूव दैट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड आइदर और एक्स वाई जेड इक्वल टू -1। तो इस पहला फैक्टर जो है, एक्चुअली इसमें 4 फैक्टर है, 1 2 3 4। तो ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि प्रूव दैट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि एक्स क्यू लाना है, क्या लाना है, प्रूव दैट एक्स क्यूब। तो अब देखिए यहां पर क्या है, प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा भाई। कैसे प्रॉपर्टी लगेगा, देखिए डेल्टा इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 5x प्लस 4y, 10x प्लस 8y, ये x, ये x, 4x, 2x, 8x, 3x, इसको 2 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर दीजिए।
क्या स्प्लिट कर देंगे, x 5x 10x, और फिर x 4x 2x 8x 3x प्लस y 4y 8y x 4x 8x x 2x और 3x हो गया। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट ये से कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट रोज कॉलम से x कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पर x सेकेंड कॉलम से भी x 3 बार ले लेंगे, फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से। यहाँ जो है आपका यहाँ पर 1 5 10 1 5 10, हाँ नहीं 1 5 10 1 4 8 1 4 8 1 2 3, इसमें से y कॉमन ले लीजिएगा। x भी कॉमन आ जाएगा, हाँ x भी कॉमन आ जाएगा। 1 4 8 1 4 8 और ये x 2x ये 3x, इसका तो वैल्यू आइडेंटिकल है, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा। केवल बचेगा ये, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, है ना, तो आपका जो है इसका वैल्यू 1 आएगा। इसको खाली एक्सपेंशन कर देना है ना। तो ये जो है इसमें क्या कीजिएगा, देखिए हिंट देते हैं, C1 माइनस C2 C2 माइनस C3 कीजिएगा, इतना तो कर लीजिएगा आराम से। डेल्टा इजकल टू एक्स क्यू हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग 9 नंबर पढ़ते हैं। देखिए प्रूव दैट क्या करना है कि 1/a प्लस 1/b 1/c लाना है, मैंने बाई में लाना है। तो अब दिमाग लगाना है कि कैसे बाई में होगा। तो सॉल्यूशन में देखिए डेल्टा इजकल टू 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस c। इसको क्या करना है, a कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1/a हो जाएगा, a 1/a लिख देंगे। यहाँ b कर देते हैं 1/b, क्योंकि 1/b लाना है, इसको भी देखना है कि क्या लाना है। अच्छा फिर ये b 1/b हो जाएगा, हाँ नहीं यहाँ पर तो b जो है जब कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस 1/b होगा, यहाँ b 1/b होगा। यहाँ पर c 1/c लिख सकते हैं 1 को, और c 1/c हो गया, 1 प्लस c है ना, तो 1 प्लस 1/c हो गया। अब a जो है फर्स्ट कॉलम से कॉमन आ जाएगा, b सेकेंड कॉलम से कॉमन आ जाएगा, है ना, c थर्ड कॉलम से कॉमन हो जाएगा, है ना। टेकिंग कॉमन a b c from C1 C2 and C3, तो यहां पर आपका 1 प्लस 1/a होगा, 1/b होगा, 1 प्लस 1/b होगा, 1/b होगा। यहाँ पर आपका 1/c होगा, वन बाई सी हो जाएगा। अब देखिए हमको लाना है, ए बी सी तो आ गया है, दूसरा फैक्टर लाना है 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, है ना। अब ऑपरेशन क्या होगा, C1 की जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3, ए बी सी 1 प्लस 1/a
1/b 1/c हो गया, रीअरेंज करके लिख देंगे 1/b 1/c आ रहा है, 1 + 1/a 1/b 1/c आ रहा है, फिर आपका ये 1/b 1 + 1/b 1/b हो गया, 1/c 1/c 1 + 1/c। अगला जो है 1 + 1/a 1/b 1/c कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन 1 + 1/a 1/b 1/c फ्रॉम C1 C1 से कॉमन ले लेंगे, तो ये जो है आपका ABC 1 + 1/a 1/b 1/c हो गया। तो यहाँ पर जो है आपका 1 1 1 हो गया, ये 1/b हो गया, 1 + 1/b हो गया, है ना, ये 1 + 1/, तो अब यहाँ जो है ये 1/b हो गया, यहाँ पर आपका 1/c होगा, यहाँ पर 1/c होगा, यहाँ 1 + 1/c हो गया। अब दो एलिमेंट को जीरो करना है ना, तो दो एलिमेंट को R1 के जगह पर R1 - R2 और R2 की जगह पर R2 - R3, तो ये आपका ABC 1 + 1/a 0 -1 0 0 1, हाँ ये -1 हो गया, 1 1/b 1 + 1/c। अब एक्सपेंड कर देना है, 2 जीरो किस में आया है, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड फर्स्ट रो में भी, तो फर्स्ट ही कॉलम में एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये 1 -1 -1 + 1 हो गया, 1 × 0 0 हो गया। तो अब बिल्कुल जो है आपका आ गया, जो प्रूफ दैट करना है, तो प्रूफ दैट में यही ध्यान देना होता है कि क्या चीज लाना है, इसको एक्सपेंड कर देना है, तो है ना, तो 1 आ ही गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट केस देखिए, तो दैट करना है 1 + a² + b² का होल क्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है, तो देखिए इसमें क्या करना है कि 1 + a² b² का होल क्यू लाना है, तो 1 + a² b² आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो कैसे कॉमन आएगा, देखिए इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन करना है, तो देखिए यहां पर C1 के जगह पर C1 प्लस माइनस कीजना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, प्लस नहीं माइनस। तो यहां पर जो है C1 - BC3, हाँ, और C2 की जगह पर C2 के जगह पर सेकेंड कॉलम पे माइनस, है ना, तो माइनस यहां नहीं प्लस करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है, AC3, ठीक है। तो जैसा है उसके अनुसार जो है आपका, या वैसे हम लोग को करना है, ठीक है। C1 के जगह पर -BC3, देखिए एक बार करिएगा तो आप लोग गड़बड़ा जाएगा, समझने में दिक्कत होगा। पहले एक ऑपरेशन कर लेते हैं, C1 के जगह पर -BC3 करते हैं, तो देखिए, क्योंकि दो ऑपरेशन आपसे डायरेक्ट गड़बड़ा सकता है। तो यहाँ 20 -2b² होगा, इसको जब आप 20 से मल्टीप्लाइड करेंगे, है ना, तो -2b² होगा, और इसके साथ घटाएंगे तो 1 + a² + b² हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 20 से मल्टीप्लाइड करके घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए घटाएंगे तो b कॉमन हो जाएगा, 1 + a² +
बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2ab माइनस 2b 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दो ऑपरेशन एक साथ इसलिए नहीं किए कि आपसे गड़बड़ हो सकती है। अब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो चलिए कॉमन हो गया, और यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ b होगा। एक ऑपरेशन और यहाँ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि 2a से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, C2 की जगह पर C2 प्लस, है ना, AC3 तो जोड़िएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। a से मल्टीप्लाई करके अगर आप जोड़ते हैं, है ना, तो माइनस, हाँ माइनस ए कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, ए से मल्टीप्लाई करके जोड़िएगा, फिर कॉमन लेंगे तो यही आएगा। और ये आपका माइनस 2b हो गया, ये 2a हो गया, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर सेकेंड कॉलम से कॉमन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ऑलरेडी कॉमन हो गया, दूसरा फैक्टर अब आएगा कॉमन, तो होल स्क्वायर उधर की ओर बढ़ रहे हैं जिधर लाना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो 0 1 0 b 1 0 b हो जाएगा, और ये 0 1 माइनस ए हो जाएगा। ध्यान देना है 1 0 b, है ना। तो यहाँ अब जो है 1 0 b हो गया। ठीक है, उसके बाद 0 1 माइनस ए होगा, 0 1 माइनस ए होगा। इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके माइनस 2b 2a माइनस 2b 2a माइनस 2b 2a, एक और एलिमेंट है उसको देख लेते हैं, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक्सपेंड कर दीजिए, है ना, एक्सपेंड कर दीजिएगा। आपका तीसरा जो आपका फैक्टर है वो हो जाएगा आफ्टर एक्सपेंडिंग, तो ये जो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 3 फैक्टर होल क्यू हो जाएगा। ये प्रूव्ड हो गया। तो जितना बोर्ड पर क्वेश्चंस बता दिए हैं, समझ लीजिए जितना बोर्ड पर क्वेश्चन बन गया है, अगर इतना का आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका 100% है कि ये आपका क्वेश्चन इससे फालतू सब्जेक्टिव में डिटर्मिनेंट में नहीं आएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, है ना। अब मैट्रिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे, ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है, इसमें 15 क्वेश्चंस था, डिटर्मिनेंट में भी 10 क्वेश्चंस था, 10 सब्जेक्टिव हो गया। फिर हम लोग मैट्रिक्स का करेंगे, उसी तरह से फिर लिमिट कंटिन्यूटी के करेंगे, सब्जेक्टिव फिर ऑब्जेक्टिव। लगभग एग्जाम के आते आते जितना भी बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, है ना, नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ, है ना। चलिए, ओके, बाय।